स्वागत है आप सभी का धर्म एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देखते हैं आज हम लोग। इससे पहले मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया था, देख लेते हैं उसको पहले। देखिए ये हो गया भारत, ठीक है, और ये हो गया इधर पाकिस्तान। ये वाला क्षेत्र में गौरी का अधिकार हो गया था। ये वाला क्षेत्र तक गौरी का अधिकार हो गया था। ये वाला क्षेत्र तक गौरी का अधिकार हो गया था। फिर गौरी 1206 में भारत से पुनः लौट जाता है और लौट के गजनी जाता है, और गजनी जाते समय रास्ता में इसकी हत्या कर दी जाती है। रास्ता में इसकी हत्या कर दी जाती है। और ये वाला जो जीता हुआ क्षेत्र है, इसको अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। यह क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गजनी वापस जाता है और रास्ते में इसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए देखिए दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुआ। कितना? 5 राजवंश हुआ। कौन कौन सा देख लेते हैं पहले। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक, कौन कौन सा वंश हो गया? गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गया, लोदी हो गया। ठीक, अब देखिए इसका संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। इसको याद कर लीजिएगा सीक्वेंस से, जैसे जीके TSL ट्रिक से याद कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के वंश जीके TSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसका टाइम पीरियड भी याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक, उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, उसके बाद क्या है सैयद वंश 1414 से 1451 तक, उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक, ये 5 राजवंश का समय है। ठीक, उसके बाद देखिए आज हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन इतिहास का जानकारी कहाँ से मिलता है। ठीक है, स्रोत क्या है, हम लोग को जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए देखिए कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है। साहित्यिक जानकारी, ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक जानकारी। कुछ लेखक हैं उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होता है। और कुछ विदेशी यात्री हैं, कुछ क्या हैं, विदेशी यात्री, इनके विवरणों द्वारा जानकारी प्राप्त होता है मध्यकालीन भारत का या फिर दिल्ली सल्तनत का। चलिए देखिए अल-बरूनी, ठीक है, ये क्या है अल-बरूनी का एक पुस्तक है किताबुल हिंद। अल-बरूनी का क्या है? किताबुल हिंद। अल-बरूनी का कौन सा पुस्तक है? किताबुल हिंद। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज के पुस्तक है तबकाते नासिरी। किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज का। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो का पुस्तक है तुगलकनामा। क्या है? तुगलकनामा। और एक और पुस्तक है खामसा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक का जीवनी है। ये क्या है? जीवनी है। फुतुहत ए फिरोज शाही। उसके बाद देखिए जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है, देखिए तारीख ए फिरोज शाही। और एक और पुस्तक है फतवाए जहांदारी। ठीक है, फतवाए जहांदारी। ठीक है, उसके बाद देखिए
फिरदौसी का पुस्तक है शाहनामा। फिरदौसी का क्या है? शाहनामा। फिरदौसी का क्या है? शाहनामा। उसके बाद आगे देखिए, हसन निजामी। हसन निजामी का क्या है पुस्तक? ताज उल मौसीर। ताज उल मौसीर, ठीक है, ताज उल मौसीर। उसके बाद देखिए, याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद का पुस्तक है तारीख़ ए मुबारक शाही। तारीख़ ए मुबारक शाही। तारीख़ ए मुबारक शाही। इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। चलिए इसमें देखते हैं पहले इब्न बतूता। इब्न बतूता यह मोरक्को के निवासी था। कहाँ के था? मोरक्को के निवासी था। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1333 में। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इसके द्वारा एक रचना है रेहाला। इसका रचना क्या है? रेहाला, ठीक है, इसका रचना क्या है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ईरान के राजदूत था। क्या था? ईरान के, यानी ईरानी राजदूत था। यह 1443 में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद आगे देखिए, मार्को पोलो। मार्को पोलो यह इटली के यात्री था। कहाँ के था? इटली के यात्री था। और यह 1292 में भारत आया था। 1292 में भारत आया था। उसके बाद देखिए, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी यह भी इटली के था यात्री। यह भी इटली के यात्री था। और यह 1420 में भारत आया था। कब आया था? 1420 में भारत आया था। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के शासक था। उसके बाद देखिए, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल के था। कहाँ के था? पुर्तगाल के यात्री था। डोमिंगो पायस कहाँ के था? पुर्तगाल के यात्री था। यह कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। इसको याद कीजिएगा ध्यान से। डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय के दरबार में आया था, समझे? कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। उसके बाद देखिए, बारबोसा। उसके बाद क्या है? बारबोसा यह भी पुर्तगाल के यात्री था। कहाँ के था? पुर्तगाल के यात्री था। और ये भारत कब आया था? 1515 में आया था भारत। 1515 में। और यह कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद आगे देखिए, नूनीज। नूनीज यह भी पुर्तगाल के यात्री था। यह पुर्तगाल के यात्री था। और यह घोड़े के व्यापारी था। क्या था? घोड़े का व्यापारी था। किस चीज़ का व्यापारी था? घोड़े का व्यापारी था। और यह अच्युत देवराय के दरबार में आया था। अच्युत देवराय के दरबार में आया था, समझे? और कब आया था? 1535 में। 1535 में अच्युत देवराय के दरबार में आया था। कौन? नूनीज, ठीक है। और देखिए, इसमें और कुछ है नहीं, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से। और इसमें सारा इम्पोर्टेंट है, कहाँ के था, कब आया था, किसके दरबार में आया था, ठीक है। तीनों याद कर लीजिएगा, कहाँ से आया था, कब आया था और किसके दरबार में, किसके दरबार में आया था। ये तीनों याद कर लीजिएगा इसमें सातों को, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था या फिर किसके दरबार में आया था और कब आया था और कहाँ के था, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा याद करने के लिए। और इधर टाइम याद कर लीजिएगा। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहा।
फिर लोधी वंश के बाद आता है मुग़ल साम्राज्य। क्या आता है? मुग़ल साम्राज्य। 1526 में दिल्ली सल्तनत क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? मुग़ल स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा? मुग़ल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 1526 से। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, उसके बाद खिलजी पढ़ेंगे, तुगलक पढ़ेंगे, ऐसे करते करते पूरे राजवंशों को पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए बस आज के लिए इतना ही। इसको सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं होगा तो जीके TSL ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।